हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे फेमस इन्वेस्टिंग बुक में से एक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है लेजेंडरी इन्वेस्टर और टीचर बेंजामिन ग्राहम ने। अगर आप स्टॉक मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए मस्ट रीड है। बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। उनकी टीचिंग ने कई इन्वेस्टर्स की सोच बदल दी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है वॉरेन बफेट, जिन्होंने ग्राहम को अपना मेंटर माना है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहली बार 1949 में पब्लिश हुई थी और तब से लेकर आज तक ये हर सीरीज इन्वेस्टर की बाइबल मानी जाती है। इस बुक में ग्राहम ने दो मेन टाइप्स के इन्वेस्टर्स के बारे में बताया है, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे लॉजिक और डिसिप्लिन के साथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय इमोशंस या मार्केट के शॉर्ट टर्म मूव्स के पीछे भागने के। चलो अब क्विकली जानते हैं इस बुक की कुछ की हाइलाइट्स। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। ग्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है और तुक्केबाजी नहीं करता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये ग्राहम का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसमें वह कहते हैं कि स्टॉक खरीदने का सही टाइम वो होता है जब उसका प्राइस उसकी रियल वैल्यू से कम हो। इमोशनल कंट्रोल, ये बुक सिर्फ टेक्निकल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज पर फोकस नहीं करती बल्कि हमारे बिहेवियर को भी एड्रेस करती है। ग्राहम बताते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं बिना मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइस में फंसे, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपकी परफेक्ट गाइड है। अगर आप इन्वेस्टिंग से जुड़े और भी डीप इनसाइट जानना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियो द साइकोलॉजी ऑफ मनी ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने मनी माइंडसेट और फाइनेंशियल डिसीजन पर बात की है, जो हर इन्वेस्टर के लिए जानना ज़रूरी है। आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की वीडियो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बेंजामिन ग्राहम की ये टाइमलेस बुक आपको स्टॉक मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल सिखा सकती है। चैप्टर 1 में इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन के बारे में बताया है। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि स्पेकुलेशन करते हैं? ये सबसे बड़ी गलती होती है। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपकी रकम सुरक्षित रहना और आपको सही रिटर्न मिलना, जबकि स्पेकुलेशन सिर्फ फ्यूचर प्राइस मूवमेंट पर गैस वर्क करना है। इस चैप्टर के की पॉइंट्स बताते हैं। पहला, ट्रू इन्वेस्टमेंट्स, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें और थॉरो एनालिसिस करें। दूसरा, स्पेकुलेशन से बचें, शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे ना भागें, यह खतरनाक हो सकता है। तीसरा, इमोशनल कंट्रोल, मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग ना करें, धैर्य रखें और समझदारी से निवेश करें। इस चैप्टर से सीखने को मिलता है अनुमान ना लगाएं, सही रिसर्च के साथ निवेश करें, लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें, 5-10 साल के लिए सोचें, अपने इमोशंस को काबू में रखें और मार्केट शोर से दूर रहें। ट्रू इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म मुनाफे पर ध्यान देते हैं और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की चिंता नहीं करते। अब आगे बात करते हैं चैप्टर 2 की, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन का असर आपके निवेश पर पड़ता है और इससे बचने के लिए सही रणनीति अपनानी चाहिए। इस चैप्टर के की पॉइंट्स ये बताते हैं। पहला, इन्फ्लेशन का असर, महंगाई के कारण आपके पैसे की ताकत, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। सिर्फ पैसा बचाने से आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित नहीं रख सकते। दूसरा, इक्विटीज वर्सेस बॉन्ड्स, महंगाई के समय बॉन्ड्स रिस्की होते हैं क्योंकि उनका रिटर्न फिक्स होता है, जबकि शेयर स्टॉक इन्फ्लेशन को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं क्योंकि कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा सकती हैं। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन, अपने निवेश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटना। डिवर्सिफिकेशन इन्फ्लेशन से बचने की एक बेहतरीन रणनीति है, इससे जोखिम कम होता है। चौथा, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। ग्राहम दो तरह के निवेशकों का जिक्र करते हैं, डिफेंसिव जो सुरक्षित और लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, और एंटरप्राइजिंग जो थोड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। दोनों को इन्फ्लेशन के समय अपनी रणनीति को एडजस्ट करना चाहिए। इस चैप्टर से सीखने वाली बातें। पहला, इक्विटीज में लंबे समय के लिए निवेश करें। महंगाई के समय शेयर मार्केट उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, लेकिन अच्छी कंपनियों में निवेश आपको लंबी अवधि में बेहतर सुरक्षा देगा। दूसरा, बॉन्ड से सावधानी रखें। इन्फ्लेशन के समय
फिक्स्ड इनकम वाले निवेश जैसे बॉन्ड्स कमज़ोर साबित हो सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन सही से देखें। तीसरा, रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग। अपने पोर्टफोलियो को हर कुछ महीने में रिव्यू करें और ज़रूरत के हिसाब से उसे रीबैलेंस करें ताकि इन्फ्लेशन के समय आपके रिटर्न्स अच्छे बने रहें। ट्रू इन्वेस्टर्स लंबे समय में सोच समझकर निवेश करते हैं और महंगाई को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाते हैं। अब आगे आते हैं चैप्टर 3 पर, स्टॉक मार्केट का इतिहास। बेंजामिन ग्राहम इस चैप्टर में पिछले 100 सालों के स्टॉक मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम इतिहास से सीखकर बेहतर निवेश कर सकते हैं। इस चैप्टर के की पॉइंट्स बताते हैं। पहला, बुल्स और बियर मार्केट। मार्केट के उतार चढ़ाव बुल और बियर मार्केट हमेशा होते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन और पेशेंट इन्वेस्टर ही सफल होते हैं। दूसरा, वैल्यूएशन मैट्रिक्स। मार्केट में कई बार शेयर की कीमतें असली वैल्यू से ज़्यादा कम होती हैं। सही वैल्यूएशन को समझना ज़रूरी है। 1929 के मार्केट क्रैश से हमें यह सीखने मिलता है कि ओवर वैल्यूएशन खतरनाक हो सकता है। मार्केट के मूड के पीछे भागने से नुकसान होता है। तीसरा, मार्केट साइकोलॉजी। लोग अक्सर भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। उत्साह में खरीदते हैं और डर में बेचते हैं। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है सही समय पर खरीदना और ओवर वैल्यूएशन पर बेच देना। इस चैप्टर से सीखने की बातें ये है, ट्रेंड के पीछे ना भागे, स्टॉक की असली कीमत को देखें, ना कि मार्केट के उतार चढ़ाव पर। इतिहास से सीखें, मार्केट के इतिहास को समझकर समझदारी से निवेश करें। धैर्य रखें, बुल और बियर मार्केट का इंतजार करें और पैनिक में कोई कदम ना उठाएं। वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा मूल्य आधारित निवेश करें और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से ना घबराएं। मार्केट के इतिहास को समझना और उससे सबक लेना एक सफल निवेशक की पहचान है। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें, धैर्य रखें और मार्केट की भावनाओं से दूर रहें। अब आगे बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा इंसाइट ये है कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का मेन फोकस सिक्योरिटी और सेफ्टी पर होना चाहिए, ना कि हाई रिटर्न के केस में। ग्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, बल्कि आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के मेजर डाउनटर्न से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एसेट एलोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्राहम ये बताते हैं कि हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए, जहां स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच एक सही बैलेंस मेंटेन हो। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट के चक्कर में ना ही पड़ना चाहिए, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए। इस चैप्टर की लर्निंग की बात करें तो पहली लर्निंग है लॉन्ग टर्म फोकस रखें। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहिए। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान दें। दूसरा, डिवर्सिफाई, डोंट स्पेकुलेट। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करें, अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें, रिस्क को कम करें और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। तीसरा, इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स फॉर स्टेबिलिटी। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखना चाहते हैं तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। बॉन्ड से आपको रेगुलर इनकम मिलता है और रिस्क भी कम होता है। चौथा, डोंट ओवर रिएक्ट टू मार्केट मूवमेंट्स। मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपनी स्ट्रेटजी पर ध्यान देना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 की बात करें तो इसमें बेंजामिन ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए कॉमन स्टॉक्स में निवेश करने के तरीके बताते हैं। इस चैप्टर में ग्राहम बताते हैं कि कैसे एक सेफ तरीके से कॉमन स्टॉक्स में निवेश करके अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस चैप्टर के हाइलाइट्स इस प्रकार हैं। पहला, कॉमन स्टॉक्स का रोल। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा हमेशा कॉमन स्टॉक्स का होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं। दूसरा, क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करें। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में निवेश करना चाहिए। ये कंपनियां मार्केट डाउनटर्न के समय भी स्थिरता बनाए रखती हैं। तीसरा, डिवर्सिफिकेशन का महत्व। कॉमन स्टॉक्स में निवेश करते समय डिवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ग्राहम कहते हैं कि आपको कम से कम 10 से 30 अलग अलग कंपनियों में निवेश करना चाहिए। चौथा, डॉलर कास्ट एवरेजिंग। ग्राहम एक खास रणनीति बताते हैं जिसमें आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट निवेश करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे आपको
एवरेजिंग प्राइस मिलते हैं। चैप्टर 5 का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि स्टॉक से बचना एक गलती हो सकती है। ग्राहम कहते हैं कि अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो अच्छा स्टॉक्स का ध्यान रखें। ग्राहम स्टॉक्स चुनते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। पहला, मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होनी चाहिए। दूसरा, डिविडेंड हिस्ट्री, कंपनी को रेगुलर डिविडेंड देना चाहिए। तीसरा, मॉडरेट पीई रेशो, सही प्राइस पर स्टॉक्स खरीदें। ग्राहम कहते हैं स्टॉक्स पिकिंग में डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएं, हमेशा भरोसेमंद कंपनियों में ही निवेश करें। डिविडेंड को इग्नोर ना करें, डिविडेंड देने वाली कंपनियां सेफ होती हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें, मार्केट में लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें। लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करें, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। चैप्टर 5 सिखाता है कि रिस्क से दूर रहकर भी स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा सकता है अगर आप अच्छे से डिवर्सिफाई करें और स्पेकुलेशन से बचें, तो आप सुरक्षित और स्थिर रिटर्न्स का पा सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 6 का सबसे बड़ा लेसन। ये है कि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने और उन्हें कैपिटलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बिना ओवर स्पेकुलेटिंग के। ग्राहम कहते हैं कि थोड़ा रिस्क लेना समझदारी है, लेकिन यह ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन डाटा और एनालिसिस के आधार पर किए जाएं। इस चैप्टर की लर्निंग टिप्स ये है, पहला, एंटरप्राइजिंग अप्रोच से इन्वेस्ट करें, थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार रहें लेकिन स्पेकुलेशन से दूर रहें। रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित डिसीजन लें। दूसरा, मार्केट फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा उठाएं, मार्केट गिरने पर अंडर वैल्यू स्टॉक्स खरीदें और बढ़ने पर प्रॉफिट बुक करें। यह स्ट्रेटजी आपको हाई रिटर्न दे सकती है। तीसरा, वैल्यू इन्वेस्टिंग को प्राथमिकता दें, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढें जो अंडर वैल्यू हैं, मार्केट प्राइस से कम पर ट्रेड कर रहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप पोटेंशियल ग्रोथ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चौथा, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू, अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से रिव्यू करें और जब भी ज़रूरत हो एडजस्टमेंट करें। इस चैप्टर के की पॉइंट्स ये कहते हैं, पहला, स्टे डिसिप्लिन, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर ध्यान दें और इमोशंस के चक्कर में ना पड़ें। दूसरा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें, छोटी मोटी फ्लक्चुएशन से घबराने की बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करें। चैप्टर 6 ये सिखाता है कि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को समझदारी से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ग्राहम के प्रिंसिपल्स के साथ आप थोड़ा रिस्क लेकर भी स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपका अप्रोच एनालिटिकल और डिसिप्लिन्ड हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डाटा और रिसर्च पर आधारित करके आप मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने बताया है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कैसे एक पॉजिटिव और प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपना सकता है। एक एंटरप्राइजिंग निवेशक बनने के लिए सिर्फ रिस्क लेना काफ़ी नहीं है, आपको सही स्टॉक्स का सिलेक्शन भी करना आना चाहिए। इस चैप्टर्स के हाइलाइट्स हैं, पहला, सकारात्मक दृष्टिकोण। ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेटेजिकली डेवलप करना चाहिए। उन्हें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो उनकी असली वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे हैं। दूसरा, कॉमन स्टॉक्स का महत्व। ग्राहम ये बताते हैं कि कॉमन स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है क्योंकि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तीसरा, अंडर वैल्यू कंपनियों का विश्लेषण। ग्राहम ने अंडर वैल्यू कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक पर चर्चा की है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी असली वैल्यू पहचान सकते हैं। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। ग्राहम बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पर जोर देते हैं। एक बार जब अपने सही स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए तो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। निवेशक अनुसंधान। ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग निवेशकों को कंपनी के फंडामेंटल पर रिसर्च करनी चाहिए, जैसे अर्निंग रिपोर्ट्स। इस चैप्टर से सीखने वाली मुख्य बात यह है कि हमें सिखाता है कि एंटरप्राइजिंग निवेशकों को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को पॉजिटिवली अप्रोच करना चाहिए। सही रिसर्च और एनालिसिस से आप अंडर वैल्यू स्टॉक्स को पहचान सकते हैं और उनसे सुपीरियर रिटर्न्स पा सकते हैं। निवेशक का माइंडसेट आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करना ज़रूरी है। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी से डरने की बजाय सही डिसीजन लेने पर फोकस करना चाहिए। आखिर में याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपका पेशेंस और एनालिसिस भी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगा। इस चैप्टर के की पॉइंट्स हमें ये सिखाते हैं, पहला, हमेशा एनालिटिकल अप्रोच रखें जो आपको स्टॉक्स की असली वैल्यू समझने में मदद करेगा। दूसरा,
दूसरा, इमोशनल रिएक्शन, मार्केट की न्यूज़ पर इमोशनली रिएक्ट करने से बचें, इंस्टेड रिसर्च और फंडामेंटल पर फोकस करें। तीसरा, निरंतर सीखना। इन्वेस्टिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। इस तरह अध्याय 7 सिखाता है कि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें समझदारी से मैनेज करना चाहिए। सही अप्रोच से आप अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। अंत में आपका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होना चाहिए। ग्राहम के सिद्धांतों का पालन करके आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न कमा सकता है। अंतिम विचार, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक किताब है जो हमें इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल समझाती है। ग्राहम ने वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हैं जो आज भी रेलिवेंट हैं। उनकी टीचिंग हमें सिखाती है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन और एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो आपको ये किताब बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जहां हम मोटिवेशनल और नॉलेजेबल कंटेंट लेकर आते हैं जो आपको हर मुश्किल आसानी से पार करने और ज़िंदगी को ग्रोथ की तरफ ले जाने में मदद करेगा। और अपने कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। आपका धन्यवाद।